गुड इवनिंग जी सबको। ये क्वेश्चन भी आपको जेई मेंस में पूछा गया था, बायनॉमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसका तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है अगर आपको पता हो। द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन इज 183। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो अगर आपके पास हो √2 + 3 का स्क्वायर, खोलो इसको, 2 + 3 + 2 √2। तो इसमें इंटीग्रल टर्म्स मतलब, इंटीग्रल टर्म मतलब ये कितने टर्म्स है इंटीग्रल, दो, मतलब जिसमें रूट नहीं है। इंटीग्रल मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स वाली टर्म्स। इंटीजर्स वाली टर्म है दो, है ना। तो उसने यही बोला है, उसने बोला कि इस एक्सपेंशन में 183 इंटीग्रल टर्म्स हैं, तो बताओ कि ये n की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखो इसको आप कैसा लिख सकते हो, ये 1/3 है और ये 1/12 है, 1/12 और पावर में n दिया है। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसका शॉर्टकट क्या होता है, देखो इसका शॉर्टकट होता है आपको निकालना है n, लीस्ट वैल्यू n की निकालनी है। यहां लिखो n, यहां पे लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो डब्बा बनाया इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपने 3 और 12 का एलसीएम लेना है। 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है ना। ये 3 और ये 12 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है। अब देखो अगर इनके बीच में 3 कॉमन है, अगर कॉमन कुछ नहीं होता तो फिर आपको यहां पे +1 नहीं लगाना है। जैसे मान लो अगर आपका होता एलसीएम ऑफ 4 और 5 वो आता 20, तो उस केस में आपको यहां पे +1 नहीं लगाना था। याद रखो ये शॉर्टकट होता है कि अगर एलसीएम दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है तो उस केस में आपको +1 लगाना है और इक्वल टू में लिख दो 183। बस इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो, हो गया खत्म, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो ये बनेगा n/12, इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 182। तो n/12 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 182 कब होता है, जब x आपका 182 और 183 के बीच में लाई करे, यही होता है ना, अगर आपको पता हो तो n/12 182 और 183 के बीच में लाई करेगा। अब इसको क्रॉस 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 182 तो ये बनता है 2184 और 12 इंटू 183 ये बनता है 2196। अब इसने पूछा लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू n की क्या होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ n वो हो जाएगी 2184। तो ये आंसर हो गया 2184 हमारा आंसर। लो जी ये भी कंप्लीट हुआ।